मनुस्मृति उसका आधार है। और भी बहुत बातें जुड़ी, लेकिन आप कभी किसी वकील से पूछ कर देखना, उसका जिसका आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, मनुस्मृति है, जो हिंदुओं का कानून है भारतवर्ष के संविधान के अंदर। तो महर्षि मनु ने दो तरह की चोरी कही, एक प्रत्यक्ष चोरी, एक परोक्ष चोरी। प्रत्यक्ष चोरी जो सामने हो रही है और पहचानी नहीं जा रही, चोरी हो रही है, तो इसको उन्होंने कहा कम तोलना कम मापना। इसको किस में लिया उन्होंने भाइयों? चोरी में लिया। कम तोलना और कम मापना, इस तरह है। इसी के अंतर्गत वस्तु दिखाना कुछ और देना कुछ। सामने तो दिखा दी भाई ये देंगे, ये वस्तु है, और जब उसको दिया गया तो वह फिर दिया कुछ और गया। एक बार बड़ौदा गांव से भाई आए हुए थे, बैठे हुए थे, बात हो रही थी, कुछ श्रावक लोग भी बैठे थे, लाला लोग। वो हंसी की बात थी, यंग नहीं था, आपस में हास्य की बात थी। हास्य में बड़ौदा के भाई जमींदार बोले, जी लालाओं ने समझाओ कुछ। मैंने कहा क्या बात है? बोले जी लाला हमारे साथ बहुत ठगी करते हैं। मैंने कहा जब तुमने पता ठगी करते हैं, तुम ठगाई मारते क्यों? बोले जी मजबूरी है। मगर मजबूरी किस बात की? ठगाई मारना मजबूरी है, बताओ तुम। बोले लालाओं की बात बता दी, बैठे लाला जी, पूछ लो उनको यहाँ पर। बोले हमारे यहाँ से गेहूँ खरीदेंगे लाला लोग, हम बेचने वाले, हम बोने वाले, उगाने वाले, बेचने वाले, हम हमारे से गेहूँ खरीदेंगे और दुकान में रख लेंगे। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना बीज बोने के लिए, हम जाएंगे, लाला जी बीज लेना है। हाँ भाई बीज ले लो। और ये क्या करते हैं, एक बोरी का मुंह खोला, उसकी दो ढेरी बना दी, एक ये और एक ये। हाँ भाई बीज है, ले लो, देख लो। लाला जी देख जैसी दिखाई दे रहा है, हाँ भाई देख लो, जो पसंद हो ले लो। भाव क्या लगाया? काल्पनिक बता, इसका 100 रुपये, इसका 150 रुपये। बोले ये कैसे देख जैसे हैं? बोले हाँ तो एक जैसे भाई, इसके उगने की गारंटी है, इसकी गारंटी नहीं है। ले लेगा कोई 100 रुपये वाली? एक ही बोरी के 2 हिस्से कर दिए, क्या रख दिया, क्या रख दिया, भाई इसकी गारंटी है। बोले जी हमारा अनाज हम बेचने वाले, और बस एक शब्द लगा, भाई इसकी गारंटी नहीं है, गेहूँ तो बढ़िया ये भी है, अच्छा भाई इसकी गारंटी नहीं है। और बोले जो 150 रुपये वाली सारी उठ जाएगी ना, वो जो 100 रुपये वाली है उसके फिर 2 हिस्से कर देंगे। बोले ये 100 रुपये की है और ये 150 रुपये की। बोले जी ये ठगाई होती है हमारे साथ। भाई कोई सुन रहा होगा सभा में, नहीं तो बाहर कहीं कोई लाला बुरा मानेगा। बोले हमारे सारे राज खोल कर रख दिए महाराज ने, बताओ कमाएंगे खाएंगे कैसे? ये तरीका नहीं है। जैन धर्म में तो इस बारे में बहुत बातें कही। जैन धर्म तो ईमानदारी के ऊपर टिका हुआ धर्म है। बात थी दुनिया के अंदर बहुत धोखा और ठग है। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने कहा ये प्रत्यक्ष चोरी है, सामने है, पर कुछ कर नहीं सकते। उस भाई ने, जिम्मेदार ने कहा ये कुछ कर, हमें पता है इस बात का कि लाला ने एक चीज की 2 ढेरी बना रखी हैं, हमारे से पहले बना कर रख रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। लेंगे 150 रुपये वाले लेंगे। दिमाग में बात रहेगी, किसी वजह से अगर वो ले ली और वो ना हो, भाई हम तो कह के लाए थे, हमने तो पहले कह के बेची थी, हमारी कोई गारंटी थोड़े है। कम तोलना कम मापना, श्रावक के व्रतों में आता है इस बारे में। श्रावक को कम नहीं तोलना, कम नहीं मापना। कम माप की बात यह है, उड़ीसा बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था कभी, अब तो तरक्की सब जगह पर है, कभी बहुत पिछड़ा हुआ था और वहाँ ज्यादातर जनजातियां थी और ऐसे लोग थे जिन्हें ज्ञान ज्यादा नहीं था।
इधर से लोग उड़ीसा गए पहले बहुत, और इन्होंने जाके वहाँ काम किया। कपड़ा बेचते थे तो कैसे बेचते थे, अगर किसी ने 1 मीटर कपड़ा लिया है तो उससे 4 मीटर के, पहले गज था, 4 गज के पैसे लेते थे। उस 1 मीटर कपड़े को 4 तरफ से मापते, 1 गज हो गया, 2 गज हो गया, 3 गज हो गया, 4 गज हो गया, 4 गज के। कितनी ठगी की बात कहूँ, क्या कहूँ, कितना, किस तरह का काम था, कितना धोखा था, कैसे था। और एक बात तो गांव में बहुत ही कहते हैं, लालाओं का काम, उनका दुआने का गुड़, गुड़ के दुआने 4 आने हो गए, लाभे दे दे। 2 आने का गुड़ और गुड़ के 2 आने, 4 आने, 4 आने का हो गए, पकड़ ला 4 आने दे दे। मनु कहते हैं इस बारे में, ये प्रत्यक्ष चोरी सामने जो हो रही है। परोक्ष चोरी उन्होंने कहा जो सेंध लगाकर छुप करके जो चोरी की जाती है, दूसरा नहीं देख पाता है, एक वह चोरी है। दोनों को मनु ने अपराध माना है कि प्रत्यक्ष चोरी भी अपराध है और परोक्ष चोरी भी अपराध है। दोनों को उन्होंने अपराध कहा मनु ने। और बंधुओं, इस संबंध में जैन धर्म ने तो बहुत निषेध किया है, किसी भी प्रकार से ऐसा धोखा नहीं देना किसी को भी। ये चोरी की बात हुई, ये अनेक प्रकार की होती है, तस्करी और वंचना, कितनी तरह से लोग, जेब काटना, पैसे निकाल लेना, सब चोरियां है। एक बार गुरु महाराज योगीराज जी चांदनी चौक बारादरी में ठहरे हुए थे। एक भाई थे जो हर रोज दफ्तर से आते थे, दर्शन करके फिर घर जाते थे। एक दिन वो आए दर्शन करने के लिए, चेहरा उतरा हुआ था। गुरु महाराज को, महापुरुष थे, एहसास हो जाता था। गुरु महाराज ने उनका नाम लिया, बोले क्या बात है, तो चेहरा उतर रहा है। बोले महाराज क्या बताऊं, क्या ठगी होगी, क्या बात हुई भाई। बोले आज तनख्वाह बटी थी और मैं तो तनख्वाह लेके आ रहा था, जेब में पैसे डाले हुए थे। रास्ते में 2 नौजवान मिले और बोले नमस्कार करके बोले ताऊ राजी है, हरियाणा। बोले ताऊ राजी है। मैंने कहा हाँ भाई राजी हूँ। पहचान में नहीं आए भाई। ताऊ तू भी भूलेगा तो कैसे काम चलेगा, हद कर दी तन्ने। और यूं कह करके एक ने ताऊ के यहाँ हाथ लगाया। बोले ताऊ भूल गया तू। भाई ध्यान नहीं आ रही। दूसरा क्या बोला, अब या तो तू ताऊ से बात कर ले या तो गाड़ी के पास चले, ट्रेन निकल जाएगी, फिर ताऊ से फिर मिल लियो, चल भाई चल। और दोनों निकल गए। बोले मैं सोचता रहा कि ताऊ वाला था कौन भाई, किसका लड़का था, समझ में नहीं आई। बोले कुछ दूर जाने के बाद में मेरा हाथ जेब पर गया, जेब खाली। मैंने कहा क्या हुआ, देखो ओहो ये ताऊ थे, ये तो इसके ताऊ थे। बंधुओं, जेब काटना, किसी की चीज निकाल लेना, कुछ कर लेना, ये सब चोरी है, चोरी के अंतर्गत हैं। अनेक प्रकार की बातें, अगर चोरों और चोरियों की बात करने लगे तो बहुत समय लगे। उन्होंने कहा इन सब से नगर का, राज्य का क्षेम करके, बचाव करके, भला करके, उसके बाद में फिर साधु बनना। नहीं तो आप अपने कर्तव्य से बचकर जा रहे हो और ये जाना आपका साधु बनना नहीं, ये भगोड़ापन होगा जो छोड़ करके आप निकल रहे हो और इस तरह से जा रहे हो। अगर एक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से सोचें तो बात अपने आप में वजन तो रखती है कि राजाओं का फर्ज है कि वो अपने राज्य की व्यवस्था बनाएं, व्यवस्था करें। मुनि ने क्या उत्तर दिया, नमिराज ने क्या कहा इसके बारे में। नमिराज कहते हैं
ऐसंतु मनुष्य मिच्छा दंडो पौंजई ए कारणो अथ बज्जंती मुच्चई कारो जनो। आपने जो कहा वह अपने सोच और अपने चिंतन से कहा। मैंने इतने दिन राज्य किया और मैं राज्य करता रहा। मैंने तो क्या देखा, जो लोग निरपराध हैं, कैसे हैं? निरपराध। ये ऐसा संसार है, वो तो अपराधी बन जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, और जो अपराधी हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इतना ज्ञान किसी को नहीं है कि जो ये भेद कर ले ये अपराधी है और ये अपराधी नहीं है, निरपराध है। बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक बुद्धि की बात है, समझ की बात है, कितना भी लगा लो, संसार बड़ा विचित्र है। अगर मैं इसी सब में लगा रहा, यही छाटता और देखता रहा, तब तो बहुत मुश्किल होगा, जीवन लग जाएगा। ये संसार का जाल, इसमें उलझ करके निकलना बड़ा मुश्किल है। संसार में यही होता है, जो अपराधी हैं वो अपराधी तो मुक्त हो जाते हैं, और जो निरपराध हैं वो फंस जाते हैं, और फिर दंड देने वाला पाप का भागी होता है। दंड देने वाला निरपराध की और अपराधी की बात आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूं। आपने टॉलस्टॉय का नाम सुना होगा। लियो टॉलस्टॉय रूस का एक महान दार्शनिक हुआ, लियो टॉलस्टॉय। लियो का बड़ा अच्छा साहित्य उसने लिखा है, उसका चिंतन भी, उसकी कहानियां भी हैं। लियो टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी। कहानी में उसने बताया, एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भला आदमी था, गांव में उसके प्रतिष्ठा थी, ऐसा व्यक्ति था। एक बार उसको कहीं जाने का काम पड़ा, कहीं किसी जगह है, और वहाँ जहाँ उसने जाना था वो दूर था गांव। वहाँ जाने के लिए उसको पहले पैदल चलना था, उसके बाद आगे जा कर के सड़क आती थी, वहाँ से तांगा मिलना था, और वे तांगे से उसने अपने लक्ष्य के ऊपर पहुँचना था। तो वो समय के अनुसार व्यक्ति सुबह उठा, उसने अपना सामान लिया, एक बिस्तर, और ले करके वह चल पड़ा। वहाँ पहुँचा, सड़क के ऊपर सन्नाटा था, कोई व्यक्ति था नहीं। थोड़ी देर में एक और आदमी आया, वो खड़ा हो गया, आपस में बातें होने लगी, समय बीतता रहा। एक तांगा आया, तांगा रुका, कुछ सवारी उससे उतरी, और ये दोनों आदमी तांगे में बैठ गए। वो आदमी जिसकी वो कहानी है, उसने अपना बिस्तर तांगे के नीचे जो जगह होती है सामान की, उसमें अपना बिस्तर रख दिया और तांगा चल पड़ा। आगे जाके, काफी दूर आगे जा करके एक जगह पुलिस मिली। पुलिस ने तांगा रुकवाया और रुकवा करके यात्रियों से कहा, सब चुपचाप बैठे रहना अपनी जगह, एक एक आदमी आओ और अपने तलाशी दो। उनको किसी अपराधी की तलाश थी पुलिस को। सब ने तलाशी दी, उनके सामान की तलाश भी पुलिस ने ली। जिस आदमी की हम कहानी कह रही हैं, टॉलस्टॉय ने कही, जो उस गांव से आया था, जिसने बिस्तर रखा था, उसका बिस्तर खोलो। उसका बिस्तर खुलवाया, ये कितना बड़ा छुरा निकला और उस पर खून लगा हुआ था। वो तो आदमी खुद हैरान रह गया, ये क्या?
मेरे बिस्तर में छुरा कहाँ से आया? वो तो ऐसा व्यक्ति था नहीं। पुलिस ने तलाश लेकर तांगे को भेज दिया, जाओ उसको रोक लिया। बोले जी मैं तो मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, आप गांव में चल करके पूछ लो। पुलिस कहाँ सुनती है, दो मारे उसका डंडे। जोड़े बोलता है जी मेरा कोई मतलब, मैं ऐसा आदमी। पुलिस कहाँ सुनने वाले। गिरफ्तार किया उसको, छुरा बिस्तर सब पुलिस साथ ले गई। ले जा करके उस पर केस चला और उसको आजीवन कारावास हो गया। उस आदमी को प्रमाण था भाई इसके बिस्तर से छुरा निकला, छुरे पर खून लगा हुआ था और कोई मर्डर हुआ था और उसके अपराधी की तलाश थी पुलिस को, उसी के लिए बात चल रही थी, वो उसके ऊपर सिद्ध हो गए, आजीवन कारावास हो गया। क्या किया जा सकता है। एक नेक आदमी, एक भला आदमी जिसने कभी ठीक से छुरा देखा भी नहीं कि छुरा होता क्या चीज है, वो आदमी जिसने कभी देखा भी नहीं और उसके साथ ये हो गया, आजीवन कारावास। उसको जेल भेज दिए। अब वो जेल में रहता है, बड़ा उदास है, बड़ा दुखी है। बोले जेल का उतना दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मैंने तो छुरा होता कैसा ये भी नहीं देखा, उसको पकड़ते कैसे हैं मुझे पता भी नहीं, और मेरे ऊपर इतना बड़ा अपराध। घर में, हमारे मोहल्ले में, गांव में मुझे क्या कहते होंगे मेरे बारे में, मैं इतना गलत आदमी हूँ, मैं मर्डर करता हूँ।